हेलो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल में आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की है। आज हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ एग हम कहेंगे फीमेल गैमीट को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा। स्पर्म मेल गैमीट को कहेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनता है। तो फ्यूजन मीन्स ऐड होना, जुड़ना। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, फीमेल एंड मेल गैमीट रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन में? मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग दिस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फेलोपियन। फीमेल में ह्यूमन बीइंग में ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो क्वेश्चन कि ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फैलोपियन ट्यूब में होगा, फीमेल बॉडी में होगा। इसलिए कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। कैसे होगा ये फर्टिलाइजेशन? स्पर्म मीन मेल गैमीट इन द टेस्टिस ऑफ ए मैन। मैन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे कहें, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, उसमें स्पर्म्स मींस मेल गैमीट्स बनते हैं, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना ऑफ वुमन थ्रू पेनिस ड्यूरिंग कोपुलेशन। इस कोपुलेशन या मैटिंग के प्रोसेस में मेल की बॉडी में टेस्टिस में बनने वाले मेल गैमीट स्पर्म्स को कहां इंट्रोड्यूस करवाया जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेजाइना पार्ट। In this way, millions of sperms are released into the vagina. इस मेटिंग के पॉपुलेशन के प्रोसेस में एक बार में मिलियंस स्पर्म्स को वेजाइना में रिलीज किया जाता है। स्पर्म्स जो मेल गैमीट है आर मोटाइल, so these come up through cervix into uterus and then pass into the oviduct. मेल गैमीट स्पर्म्स मोटाइल है तो वेजाइना से ऊपर की ओर उनकी मूवमेंट होगी, वेजाइना से ऊपर सर्विक्स, सर्विक्स से ऊपर यूटेरस से होते हुए कहां आएंगे? फैलोपियन ट्यूब। कहां आएंगे? फैलोपियन ट्यूब। कोपुलेशन या मैटिंग के प्रोसेस में इस वेजाइना में स्पर्म्स रिलीज किए जाएंगे। एक बार में मिलियन स्पर्म्स रिलीज किए जाएंगे। मोटाइल होने के रीजन से वो ऊपर की ओर मूव करेंगे, सर्विक्स यूटेरस से होते हुए वो कहां आएंगे? फैलोपियन ट्यूब। ओवेरी से जो फीमेल गैमीट ओव्यूम निकला है वो भी कहां आएगा? ओविडक्ट में। स्पर्म्स भी वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस से कहां आएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। इसी फैलोपियन ट्यूब में कौन सा प्रोसेस होगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। स्पर्म आर मोटाइल, मूव करेंगे यूटेरस और फिर ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में आएंगे। द ओविडक्ट contain an ovum or egg cell released by the ovary during ovulation. ओवेरी से फीमेल गैमीट ओव्यूम रिलीज होते हैं, इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओवेरी से ओव्यूलेशन से जो ओव्यूम, जिसे हम एग सेल भी कहेंगे, जिसे फीमेल गैमीट भी कहेंगे, वो रिलीज होगा और वो भी कहां आ जाएगा? ओविडक्ट में आ जाएगा। ओविडक्ट में क्या होगा? ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद द ओव्यूम। इस ओविडक्ट में सिर्फ एक स्पर्म मेल गैमीट किससे फ्यूज होगा? फीमेल गैमीट ओव्यूम और एग से। The sperm nucleus and egg nucleus fuse together. This fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. तो एक्चुअल में क्या होगा? ये जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे बनेगा? ये यहाँ पर फीमेल गैमीट है, ओव्यूम है, एग सेल है, इसमें ये क्या है? कोई एक स्पर्म्स जो है वो क्या करेगा? इसमें एंटर करेगा और फिर इस एग सेल फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस के साथ में स्पर्म मेल गैमीट का न्यूक्लियस फ्यूज होगा। ये फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन है। और फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा तो जो एक सेल बनेगी उस सेल को हम क्या कहेंगे? जाइगोट। द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमीट, स्पर्म और ओव्यूम, एग सेल का जब फ्यूजन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट नेम की सेल बनेगी। क्लियर है? ये फर्टिलाइजेशन है, ह्यूमन बीइंग में फीमेल बॉडी में है, तो कौन सा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओवेरी से ओव्यूम रिलीज हुआ,
जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहेंगे वो यहाँ पर ओविडक्ट में, और मेटिंग या कोपुलेशन से जो स्पर्म है वो वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस से होते हुए वो भी कहाँ आया, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट में। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से कौन सी सेल बन गई, जाइगोट सेल। द जाइगोट डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल। अब इस जाइगोट में कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। जब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इसमें बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी और सेल्स की एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। द एम्ब्रियो मूव्स। अब जो एक जाइगोट एक सिंगल सेल है, इसमें जब डिवीजन हुआ तो बहुत सी सेल्स बनेगी, सेल्स की एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। अब ये एम्ब्रियो मूव करेगा किधर की ओर, ये एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट, इसमें डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए और एक बोल जैसी स्ट्रक्चर बन गई एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो मूव करेगा, एम्ब्रियो मूव डाउन द फैलोपियन ट्यूब इनटू यूटेरस। अब ये फैलोपियन ट्यूब से किधर की ओर मूव करेगा, यूटेरस की ओर मूव करेगा। द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप, अब it gets embedded in the wall of uterus for further development। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो का मूवमेंट किधर की ओर होगा, यूटेरस में, यूटेरस में पहुंचकर ये यूटेरस की वॉल के साथ में अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, embedded on the wall of uterus, यूटेरस की वॉल के अंदर धंस जाएगा। The embryo gradually, अब जब ये यूटेरस की वॉल के साथ में अटैच हो गया तो इसमें क्या होगा, ग्रेजुअली डेवलप। अब इस एम्ब्रियो में बॉडी पार्ट्स जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आईज, ये सारे के सारे पार्ट जो है वो अब इस एम्ब्रियो में डेवलप होंगे। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। तो अभी ये एम्ब्रियो है, फैलोपियन ट्यूब से आएगा यूटेरस में, यूटेरस की वॉल में धंस जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, इसमें कोर डिवीजन होगा और अब इस एम्ब्रियो में सभी बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स बन जाएंगे। ये जब बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स जब उसमें पूरे तरीके से बन जाएंगे, अब हम इस एम्ब्रियो को क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, और इस यूटेरस के अंदर जब इस फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, द मदर गिव्स बर्थ टू बेबी। और जब ये फीटस का डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगा तो मदर जो है वो इस कंप्लीटली डेवलप्ड फीटस को, यंग वंस को क्या करेगी, बर्थ देगी। दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 9 months इन ह्यूमन। तो इस तरीके से इस एम्ब्रियो से एक पूरे चाइल्ड के डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड है ह्यूमन बीइंग में कितना होगा, 9 months का होगा। अब ये पीरियड क्या होगा, जेस्टेशन पीरियड। दिस पीरियड टेकन बाय द बेबी टू डेवलप फ्रॉम द डे जाइगोट इज टिल बर्थ इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ये जो जाइगोट बना है उस जाइगोट से पूरे बेबी के डेवलपमेंट में जो टाइम पीरियड लगेगा वो जेस्टेशन पीरियड है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ए जाइगोट इज नोन एज बर्थ। अब इस जाइगोट से एक पूरे एनिमल को कह दे, ऑफस्प्रिंग को कह दे, चाइल्ड को कह दे, उसके फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो डेवलपमेंट है। मींस जाइगोट से ऑफस्प्रिंग या बेबी की पूरी बॉडी का डेवलप होने का जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट है। तो ये डेवलपमेंट कितने टाइम, कौन से टाइम पीरियड में होगा, जेस्टेशन पीरियड में होगा। ह्यूमन बीइंग में ये जेस्टेशन पीरियड जिसमें जाइगोट से एक ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड की पूरी बॉडी डेवलप होगी वो 9 months का है। इन केस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग द डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब आफ्टर द जाइगोट इज फॉर्म्ड। अब ये डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग में कहां स्टार्ट होगा, ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन हुआ है फैलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन से फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन गया और इसी जाइगोट में इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट। तो ह्यूमन बीइंग के केस में ये डेवलपमेंट जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीटेड कहां कंप्लीट होगा, ये यूटेरस में आकर कंप्लीट होगा, व्हेन द बेबी हैज ग्रोन इनफ टू। क्लियर है। अभी हम करेंगे मेटामॉर्फोसिस। इन सम एनिमल्स सच एज बटरफ्लाइज एंड फ्रॉग
that zygote does not develop in a baby that looks like an adult. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे दो एग्जांपल हम देंगे, फ्रॉग और बटरफ्लाईज। इनका जाइगोट जो है वो डायरेक्टली बेबी में डेवलप नहीं होता जो अपने बड़े एनिमल अडल्ट की तरह दिखता हो, बट इट अंडरगोज वेरियस अदर स्टेजेस बिफोर बिकमिंग यंग, वन दैट लुक लाइक एन अडल्ट। अब इनमें क्या होगा, जाइगोट से जो बेबी है उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा कि कई अलग अलग स्टेजेस में से होकर इसका डेवलपमेंट होगा। ये प्रोसेस क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस, यानी डायरेक्ट जाइगोट से बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा जो अपने बड़े एनिमल अडल्ट की तरह दिखता है। जाइगोट से एक ऐसे एनिमल का डेवलपमेंट होगा जो अपने बड़े एनिमल अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखता है, और फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से वो अपने बड़े एनिमल अडल्ट में चेंज होता है। द डेवलपमेंट of this young baby to become an adult take place outside the female। इसमें जाइगोट से जो बेबी डेवलप होगी वो अपने अडल्ट के जैसे नहीं होगी। अब ये जो यंग बेबी बनेगी, यंग बेबी फीमेल बॉडी से बाहर बर्थ के बाद में वो किस में चेंज होगी, अपने अडल्ट में चेंज होगी। इन मेनी एनिमल्स सच एज सिल्कवर्म, बटरफ्लाई, द डेवलपमेंट ऑफ ए जाइगोट टू फॉर्म ए यंग वन passes through a number of stages such as larva and pupa। तो सिल्कवर्म और बटरफ्लाई जैसे एनिमल्स में जाइगोट से जो यंग वंस बनता है वो कई स्टेजेस में से होकर बनेगा। जैसे हम एक एग्जांपल यहां पे देखेंगे, फ्रॉग का डेवलपमेंट, फ्रॉग का लाइफ साइकिल। फ्रॉग के एग से डायरेक्ट यंग वंस अपने बड़े एनिमल की तरह, अडल्ट की तरह यंग वंस नहीं बनेगा। यहाँ पे एग से लार्वा, कौन सी स्टेज, लार्वा स्टेज आएगी। फ्रॉग के लार्वा को हम टेडपोल लार्वा कहेंगे। एग से अर्ली टेडपोल, फिर टेडपोल डेवलप होगा, फिर लेट टेडपोल, और फिर ये जो लेट टेडपोल है वो मेटामॉर्फोसिस से किसमें चेंज होगा, अडल्ट। तो डायरेक्ट एग से या जाइगोट से यंग वंस अडल्ट फ्रॉग के जैसा फ्रॉग डेवलप नहीं होगा, बीच में ये अलग अलग लार्वा स्टेज आएगी, जैसे टेडपोल लार्वा स्टेज आएगी, फिर ये टेडपोल लार्वा किसमें चेंज होगा, अपने अडल्ट में। ये प्रोसेस क्या है, मेटामॉर्फोसिस।